हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम और मैं स्वागत करती हूँ आपका आशुकारी डिजिटल एजुकेशन में। मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर एज यूजुअली यू नो। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम करेंगे वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है। डिटेल में पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होती है, किसी भी फिगर्स की 3D फिगर्स की वॉल्यूम क्या होती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूं वॉल्यूम होती क्या है। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी शेप में, किसी भी फिगर में आप कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, कितनी जगह वो घेरे हुए हैं। मान लो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 3D फिगर्स क्या होते हैं। 3D फिगर्स क्या होते हैं? 3D से होता है डायमेंशन, जिन फिगर्स की लेंथ, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई, जिन फिगर्स की ये तीनों चीजें होती हैं, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, ठीक है, यानी लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और वो कुछ ऊंचा भी होगा, पता चलेगा हमें, ठीक है। क्या उसको क्या बोलते हैं, उन फिगर्स को क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल 3D फिगर्स, जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें होती है। अब कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जैसे कि क्यूब हो गया, आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, ऐसी चीजें, ठीक है, वो पढ़ेंगे सारे। कॉन हो गया और स्फेयर हो गया, इनको क्या बोलते हैं हम? 3D फिगर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक 2D फिगर्स बोलते हैं जिनकी सिर्फ लेंथ होती है, बताया था मैंने क्या होती है, सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, उनको बोलते हैं 2D फिगर्स यानी 2 डायमेंशन। इसके सिर्फ 2 डायमेंशंस है। आई बात समझ में यहाँ तक कि लेंथ और ब्रेड्थ और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जिसकी तीनों चीजें होंगी उनको क्या बोलेंगे हम? 3D फिगर्स। अब अगर मैं बात करूं, एक होता है वॉल्यूम, मैं बात करती हूँ क्यूब की। क्यूब किसकी शेप का होता है भाई? पूरे लॉकडाउन में जो तुमने भर भर के लूडो खेली है ना, इतनी बहुत ज्यादा लूडो खेली है ना लॉकडाउन में, और क्या करते थे? लूडो ही खेली होगी। वो जो डाइस होती है ना, वो किसकी शेप की होती है? क्यूब शेप की। ऐसी होती है ना, इसी शेप की होती है ना, तो डाइस की शेप जो होती है वो किसकी होती है? क्यूब शेप की। अब इसकी वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसके अंदर कितना सामान रखा गया, ये कितनी जगह घेरे हुए हैं। मान लो इस बॉक्स को किसी में, यहाँ पे कोई टेबल रखी है, उस टेबल के ऊपर इस बॉक्स को रख दिया गया है, ठीक है, तो ये कितनी जगह को घेरे हुए है, वो है इसकी वॉल्यूम। इसके अंदर कितनी चीज रखी जा रही है, वो है इसकी वॉल्यूम। मतलब ये कितना स्पेस घेरे हुए है, ये है वॉल्यूम। अब अगर मैं बात करूं, इसकी 3 साइड होती, सारी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ भी ये होती है, ब्रेड्थ भी ये होती है, हाइट भी ये होती है, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? ए का क्यूब। अब अगर मैं बात करूं इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2 चीजें बताऊंगी, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इसके जितने भी फेसेस हैं, इसके जितने भी फेसेस हैं, कितने फेसेस हैं इसके? 6 फेस है। देखो एक है पीछे की तरफ जा रहा है, एक आगे की तरफ। दो डाइस में देखते हो ना 6 नंबर होते हैं ना, तो सेम वही है, 6 फेसेस होते हैं इसके। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। और इसका वो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड की बात करूंगा, लेटरल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है बच्चों? 4a²। कैसे पता चलेगा? लेटरल क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है ऊपर वाले को हटा दो और नीचे वाले को, यानी टॉप को हटा दो और बॉटम को हटा दो, ठीक है। तो बचे कितने फेस? 4 फेस बचे ना। पूरे टोटल फेसेस कितने हैं? 6। 4 में से कितने? 6 में से 2 हटा दिया हमने, एक टॉप का हटा दिया, एक बॉटम का हटा दिया, तो बचे कितने? 4। तो ये होता है लेटरल। और सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सम ऑफ इसकी साइड्स होती हैं जो, उनका सम। अब आगे बढ़े, आई बात समझ में? चले अब आगे देखो, कि कुछ फिगर्स होते हैं, क्यूब हो
गया, क्यूबॉइड हो गया। क्यूब किसकी शेप का होता है? क्यूब मैंने बताया आपको डाइस की शेप का होता है। क्यूबॉइड किसकी शेप का होता है? क्यूबॉइड की शेप किसकी होती है भाई? आप अपने घर पेंसिल बॉक्स जब छोटे थे तो पेंसिल बॉक्स, पेंसिल इकट्ठी लेके आते थे ना, और जूते चप्पल खरीदते हो, शू बॉक्स होता है, जो शू का जो बॉक्स होता है, ठीक है। ईट, ब्रिक्स, हमारा घर जिनसे बनता है, ब्रिक्स, वो सब किसकी शेप की होती है? क्यूबॉइड शेप की होती है। आई बात समझ में आता? अब अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर की शेप क्या? गैस सिलेंडर जो होता है, जो आप अपने घर में किचन में रोज देखते हो, जिसपे आपकी मम्मी खाना पकाती है आपके लिए, ठीक है, वो क्या होता है? गैस सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में। आगे क्या होता है? एक होता है कॉर्न, एक होता है कॉर्न। कॉर्न किसके शेप में होता है? आइसक्रीम। आइसक्रीम पता है ना? आइसक्रीम, कॉर्न आइसक्रीम खानी है मुझे तो वही अच्छी लगती है, तो किसकी शेप में होता है? वो आइसक्रीम की शेप में होता है। और स्फेयर होता है। स्फेयर किसकी शेप में? जो स्फेयर यानी जो सन है हमारा, सन क्या है? एक आग का गोला है। स्फेयर को क्या बोलते हैं? गोला। एक होता है हेमिस्फेयर, एक क्या होता है? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर किसकी शेप का होता है? बाउल की शेप का, यानी कटोरी। अपने घरों में जैसे कटोरी होती है ना, जिसमें खाना खाते हो, किसकी शेप की होती है? बाउल की शेप की। और क्यूब का मैंने आपको बता दिया, क्यूब किसकी शेप का होता है बच्चों? डाइस की शेप का। आई बात समझ में आता है? ये आपकी कुछ जो चीजें आप डेली लाइफ में यूज करते हो ना, उनसे कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि कौन सी चीज क्या होती है। अब आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं कि इनकी वॉल्यूम्स क्या होती हैं। कुछ फिगर्स हैं, इनके लेटरल सरफेसेस एरिया क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होते हैं। सबसे पहले फिगर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फिगर की बात करूं तो ये क्या है भाई? ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ऐसे बनता है, बक्से की शेप का होता है, जूता चप्पल का जो वो होता है डब्बा, उसकी शेप का होता है, ठीक है। ये इसकी लेंथ होती है, ये चौड़ाई होती है, ये हाइट होती है। तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल होता है भाई ये, ठीक है। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2l + b इंटू में हाइट, यानी 2l + b का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ऊपर का पार्ट छोड़ देंगे, नीचे का पार्ट हटा देंगे, इंक्लूडिंग एक्सक्लूड कर देंगे टॉप को और बॉटम को, तो क्या बचेगा? 2l + b इंटू में h। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऊपर नीचे। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को कि कौन सी चीज क्या होती है? अब मैं बात करूं क्यूब की। क्यूब का अभी मैंने आपको बताया, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यूब, ठीक है। ए करोगे तो एक क्यूब हो जाएगा। 2l + b इंटू h, ये तो क्यूबॉइड की थी। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a², यानी इसके टॉप को हटा देंगे, बॉटम को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? 4a²। और टोटल क्या होता है इसका? क्यूब का 6a²। टोटल क्या होता है? 6a²। ध्यान रखना, इनमें स्क्वायर है, इसमें क्यूब है। अब आते हैं बात सिलेंडर की। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? यहाँ पे देखो, मैंने आपको सर्कल बताया हुआ है। सिलेंडर नीचे से किसकी शेप का होता है? सर्कल की शेप का होता है। तो इसका जो बेस एरिया होता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि सिलेंडर का बेस एरिया, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, यानी जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है होता है इसका 2πr। लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या होती है? सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h। ये किसका है? किसका एरिया है भाई? ये सर्कल का एरिया है, इससे कनेक्ट होके बना है ये, ठीक है। क्या होता है ये? πr²h। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2πrh। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, कर्व्ड पार्ट का, ये तो स्ट्रेट पार्ट है, इसमें कर्व्ड पार्ट क्या हो गया? सर्कल की शेप का ही आ रहा है ना कर्व्ड पार्ट, तो क्या होगा? 2πr। बेस एरिया किसका है? ये सर्कल से लिया गया है, सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस इंटू में हाइट, सर्कल का पेरीमीटर इंटू में हाइट, यहां से लिया गया है। अब अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो होता है बच्चों 2πr
एच प्लस में आर, ठीक है, वो क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस में आर। आगे बात समझ में सभी को यहाँ तक? चले अब आगे, चलो नेक्स्ट करते हैं। इन सबको अच्छे से याद करने हैं आपको, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं आगे। इनके ऊपर क्वेश्चंस पेपर 2 में आएंगे, ठीक है। पेपर 1 में थोड़े से लेवल कम के आते हैं, लेकिन पेपर 2 में इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले। अच्छे से नोट कर लो, इसको नोट कर लो, जल्दी से कर लिया सभी ने? एक बार और से रिवाइज कर लो मेरे साथ। वॉल्यूम क्या होती है? क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2l प्लस बी इंटू में हाइट। और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2l इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। मतलब एक बार एल बी फिर बी एच फिर एच है, तीनों को एक साथ करके लिखना है। उसके बाद मैं बात करूं क्यूब की। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब, कोई भी साइड दे रखी होगी उसका क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a स्क्वायर। अब तो जल्दी से रिमाइंड करवा रही हूँ, जल्दी से याद करवा रही हूँ, मेरे साथ याद कर लो, फिर दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ। फिर क्यूब का क्या रहेगा? टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है? 6a स्क्वायर। आती है बात सिलेंडर की। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। कहां से निकला है पाई आर स्क्वायर? सर्कल का जो एरिया होता है उससे निकला है, क्योंकि इसका जो बेस एरिया होता है, बेस होता है जो सरफेस, वो क्या होता है? सर्कल, ठीक है। ऐसे ही इसकी क्या होती है? टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। टोटल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस में आर। अब चले आगे, बाकी जो फिगर्स रह गए हैं नेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है। अब है राइट सर्कुलर कॉन। कॉन की शेप मैंने आपको बताई थी, एक टेंट की तरह की होती है, आइसक्रीम की तरह की होती है, ठीक है भाई। किस किस की तरह की होती है? आइसक्रीम के शेप की होती है। देखो कॉन की जो वॉल्यूम है, कॉन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल। इसमें एल क्या है? एल है इसमें स्लैंट हाइट। क्या है भाई? एल स्लैंट हाइट, यानी तिरछी ऊंचाई, जो टेढ़ी ऊंचाई होती है ना, ऐसे देखो ये एल है, ऐसे आ रही है, तो ये क्या है? तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू होती है आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं इसके टोटल की, तो वो क्या होता है? पाई आर इंटू में एल प्लस में आर, पाई आर इंटू में एल प्लस में आर। आगे बात समझ में सिलेंडर की। अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर यानी गोला, ये यहाँ पे इसकी रेडियस है। स्फीयर की वॉल्यूम होती है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका लेटरल भी, वो कर्व्ड तो लेटरल ही होता है, टोटल भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, टोटल भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूं, ये किसकी शेप है? हेमिस्फेयर यानी कटोरी, जो आपके घरों में कटोरी होती है जिसमें खाते हो खाना अच्छे से, सब्जियां वगैरह, वो क्या होता है? ये हेमी है, यानी ये स्फेयर का आधा होता है, स्फेयर का आधा। तो 4 को क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसका जो टोटल होता है वो होता है भाई 3 पाई आर स्क्वायर। वो क्या होता है? टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। अब जल्दी से रिकैप करो, इनको जल्दी से रिमाइंड करो। तुम्हें ये सारे फॉर्मूले लिख लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। नोट करते रहना साथ साथ, क्योंकि इनके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे ना, और जो तुमने एक भी फॉर्मूला नहीं बताया, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो, जल्दी से। आ रही है समझ में यहाँ तक सभी को? इन फॉर्मूलेस को याद कर लो। आप इनको 6th-7th क्लास से भी पढ़ते आए हो मेंसुरेशन में, ठीक है। वही है सिर्फ, सीटेट में कहीं कुछ बाहर से नहीं देता है। 8th तक का सिलेबस कर लो। पेपर 1 के लिए 6 तक का कर लो मैथ्स, 6-7 तक का इनफ है, ठीक है। और 10th तक का कर लो उसके लिए, लेवल 2 के लिए। एनसीईआरटी से सेम क्वेश्चंस उठा के देते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं ना। या फिर तुम ऐसा करो 6th, 7th, 8th पूरी एनसीईआरटी कर लो, 6th, 7th, 8th मैथ्स की, 9th और 10th। 9th और 10th में से कम पूछे जाते हैं, लेकिन 6th, 7th, 8th इन तीनों में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेवल 2 आई बात समझ में? इसीलिए तो सीटेट का लेवल इजी है। अब चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। पहले देखेंगे भाई जो पेपर 1 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम पेपर
2 के क्वेश्चंस करेंगे। पेपर 1 के ज्यादा नहीं है, 7-8 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मैं बता दूंगी आपको कहां से पेपर 2 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बात समझ में, पढ़ो क्वेश्चन को। इंटरनल लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस उसकी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, कितनी है, 10, 8, 6 है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक, उसके अंदर हमें 6240 क्यूब वॉल्यूम है, ये क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है, वो पैक करने हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, कितने बक्सों की आवश्यकता है, यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखे हैं इनकी वॉल्यूम, ठीक है। आ रही है बात समझ में। नंबर ऑफ बॉक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो रख दो यहाँ पे, रख दो। हमारे पास क्या है, 6240, ये तो क्यूब की वॉल्यूम है, 6240 अपॉन में जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, यानी 10 इंटू में 8 इंटू में 6, ये क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की। करो डिलीट, हो रहा है नहीं हो रहा, डिलीट कर दो इसको अपनी मेमोरी में से, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 4, 8 1 जा 8, 2 बचे, 8 3 जा 24। क्या आ रहा है भाई आंसर, 13। आंसर क्या आ रहा है, 13। यानी कितने बक्सों की आवश्यकता होगी हमें इन क्यूब्स को पैक करने के लिए, 13 की। आ रही है बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक सब। चले अब आगे, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है इसको, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पढ़ लिया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 मिलीलीटर जूस एक बोतल में भरा जाता है और एक कार्टन में ऐसी 6 बोतल्स हैं, ठीक है। और हमसे पूछा है कि 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टनों की संख्या है। अब देखो एक कार्टन में कितनी बोतल्स हैं, करो जल्दी से। एक कार्टन में है 6 बोतलें, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 बोतलों का निकाल लेते हैं, फिर कार्टनों के भी बता देंगे। एक बोतल में कितना भरा जाता है, एक बोतल में कितना भरा जाता है भाई, 750 मिलीलीटर। तो 6 में कितना भरा जाएगा, 750 इंटू 6 कर दो, क्या आ जाएगा 0, 6 5 30, 0 3, क्या आ जाएगा 4500 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर। अब ये है मिलीलीटर, लीटर मिलीलीटर के को कंफ्यूज करने के लिए तो ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। और ये है 450 लीटर, भरना कितना है 450 लीटर, और ये है मिलीलीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लो, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, 2 0, क्या बच गया 4.5 लीटर। क्या आ गया आंसर, 4.5 लीटर। आ गया समझ में, यहाँ तक सभी को आ गया समझ में, ठीक है। क्या आया 4.5 लीटर। अब हमें 4.5 लीटर जो है वो कितने में भरना है, 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टनों की संख्या है, यानी हमारी 6 बोतलों में कितना आया, एक कार्टन में कितना आ रहा है 4.5 लीटर। एक कार्टन में, 1 कार्टन में कितना आ रहा है भाई 4.5 लीटर। तो हमसे पूछा है 450 लीटर कितने में आएगा, डिवाइड कर दो 450 लीटर अपॉन में 4.50, क्या आ गया 100, डिवाइड ही तो करेंगे। राइट आंसर इज द 4th। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो एक बोतल का हमने निकाल दिया और एक कार्टन में है 6 बोतल, फिर हमने 6 का निकाली, यानी एक कार्टन का आ गया हमारे पास, एक कार्टन का आ गया ना। फिर उन्होंने बोला हमें दिया हुआ था पहले मिलीलीटर में, हमने लीटर में चेंज कर लिया क्योंकि लीटर में ही आंसर पूछा है, ठीक है। फिर 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या है कितनी है, हमने उसको डिवाइड कर दिया, उससे क्या आ गया 100 आ गया, यानी 100 कार्टन चाहिएंगे 450 लीटर जूस को भरने के लिए, ठीक है। कितने चाहिएंगे 450, ये 6 के लिए है ना, एक कार्टन के लिए है, एक कार्टन के लिए ये है, तो 450 इसका निकालोगे 450 लीटर का, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आगे बात समझ में,
चले अब आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वही है, ऐसा ही है सेम, इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ दे रखी है और हाउ मेनी सच बॉक्सेस आर, नंबर ऑफ क्यूब्स मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, कैसे निकालोगे भाई नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्यूब्स पूछा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बताया था ना, नंबर ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला। अब तुम करो इसको जल्दी, अब इस क्वेश्चन को तुम ही करोगे पहले, फिर बताओगे मुझे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दे रखे हैं उनको, क्यों, क्योंकि इसके अंदर है ना, इसके अंदर ये छोटे छोटे पैक करने हैं हमें, ठीक है, ऐसे बॉक्सेस, ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं वो इसके अंदर पैक करने हैं, ये पूछा है। तो क्या है, करो जल्दी से रख दो, 8664 में 4 है, इनटू में 3 है, इनटू में 2 है। सबसे पहले 2 से कर दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये क्या आ गया 2। अब कर दो 4 से, 4 1 जा 4, अब जाएगा नहीं तो 0, फिर 8, फिर 3, 3 3 जा 9 6 1, तो क्या आ गया 3 6 1। इसका आंसर क्या है 3 6 1। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? आगे भाई 3 6 1 इज द राइट आंसर। कैसे करना है आपको बता दिया ये मैंने पहले कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, ये इस बड़े वाले क्यूब के अंदर पैक करने हैं, बड़े वाले घनों के अंदर, घन के अंदर ये छोटे छोटे जो घन है ये पैक करने हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। 40 लीटर टू 80 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस और 80 लीटर ये कैरेट जूस है, दोनों मिक्स किए गए हैं, 15 बोतलों में भरा गया है। एक बोतल में कितना आएगा 1.5 लीटर, एक बोतल में 1.5 लीटर। करो जल्दी से, कैसे करोगे इसको, करो तुम सॉल्व करो जल्दी से, फिर मैं करवाती हूँ। सबसे पहले तो दोनों जूसेस को मिक्स कर दो, 14 लीटर 280 मिलीलीटर प्लस में क्या है 80 लीटर 830 मिलीलीटर। कर रहे हो भाई, करो जल्दी से, प्लस कर मिलीलीटर लिख लो, 0 8 और 3 11 8 और 2 10 और 1 12 13 33 लीटर 110 मिलीलीटर। क्या आ गया 33 लीटर 110 मिलीलीटर। अब क्या है आगे क्वेश्चन कि इस मिश्रण को 1.5 लीटर की 15 बोतलों में भरना है, 1.5 लीटर की 15 में भरना है, यानी एक बोतल कितने की है 1.5 लीटर की है, 1.5 लीटर की है, तो 15 कितनी होंगी भाई, 15 कितनी होंगी 1.5 इंटू 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है याद है हमें किसी को 225। इसमें क्या है डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे लगा देंगे 22.5 क्या है लीटर। आई बात समझ में? अब हमसे क्या पूछा है कि कितना मिश्रण बच जाएगा, ये टोटल ये जो 22.5 आया है हमारा 22 लीटर 500 मिलीलीटर जो भी है, ये जो आया हुआ है इस मिश्रण को इन दोनों को मिक्स करके देखो 15 बोतलों में तो कितना आएगा 22.5 लीटर आएगा, लेकिन इनको भरना कितना है 33 लीटर। 15 बोतलों में आएगा इतना 22.5 लीटर, इन्होंने भरना है 33 लीटर। तो हमसे पूछा कि बचा कितना, हमसे पूछा है भाई बचा कितना है, हम बता देंगे कितना बचा है। 33 लीटर में से ये घटा दो 22 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर 0 1 11 में से 5 गए 6, यहाँ से एक चला गया 0 10 लीटर 610 मिलीलीटर। क्या है आंसर भाई 10 लीटर 610 मिलीलीटर। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो दोबारा से देख लो इसको, 10 लीटर 610 मिलीलीटर, दो मिक्सचर है, एक कैरेट का है, कैरेट का जूस और एक संतरे का जूस है। किस किस को पसंद है भाई, संतरे का किसको पसंद है और कैरेट का किसको पसंद है? कैरेट का तो बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए भी, सर्दी सर्दी कैरेट का जूस पिया करो, कभी भी आंखें तुम्हारी कमजोर नहीं होगी, ठीक है, और जो फेस पे ग्लो आएगा ना वो अलग से है, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों को मिक्स कर लिया इन्होंने और हमसे बोला है कि इनके पास है ना 1.5 लीटर की 15 बोतल है, 1.5 लीटर की 15 है, तो उन बोतलों में ही भरना है इस पूरे को। तो 1.5 लीटर की 15 बोतलों में तो 22 लीटर 500 मिलीलीटर आ रहा है, ठीक है, 22 लीटर
500 मिलीलीटर आ रहा है, लेकिन बचा अब वो कितना आ रहा है, टोटल 33 लीटर आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि बचा कितना है, बचा हुआ कितना है, तो हमने बता दिया 10 लीटर 610 मिलीलीटर बच गया। अब इसको तुम्हारी मर्जी है, कहीं भरो या मत भरो, हमारी हेडेक थोड़ी है ये, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, तुम इसको कहीं भी भरो, हमें तो ये बताना था कितना बचा है। तो राइट ऑप्शन क्या है, 10 लीटर 610 मिलीलीटर। चलिए अब आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यूब, मजा आ रहा है या नहीं सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, इजी है ना काफी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक क्यूबोइडल बॉक्स इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, 11 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 9 सेंटीमीटर हाई। ये तो हो गया क्यूबोइडल बॉक्स है एक बड़ा सा, ठीक है। फिर उसके अंदर एक क्यूब है बॉक्स, उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, एक क्यूब बता रखा है। तनु वांट्स टू पैक 3060 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। 3060 क्यूबों को वो इसके अंदर भरना चाहती है, इसके अंदर भरना चाहती है। तो कितने क्यूब बच जाएंगे, हमसे पूछा है कितने बच जाएंगे, बच ही रहे होंगे जब इन्होंने पूछा है। तो देखते हैं कैसे बचेंगे। देखो सबसे पहले तो निकालो इस क्यूबॉइड बॉक्स की वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम बताई थी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 13 इंटू 11 इंटू में 9, 11 9 जा 99, 13 और 99 की करना मल्टीप्लाई, 13 9 जाएगा 117, 117 7 8 2 1 1287। क्या है भाई, कर लिया तुमने, मेरे से पहले कर लिया होगा कुछ बच्चों ने, तो पढ़ो जल्दी। 1287 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है, अब हमें छोटा जो क्यूब है, क्यूब बॉक्स है, उसकी वॉल्यूम भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो ये है क्यूबॉइडल बॉक्स, ऐसा ही बना रही हूँ एज बस समझाने के लिए। ये है क्यूबॉइडल बॉक्स, इसके अंदर ये छोटे छोटे क्यूब पैक करने हैं, छोटे छोटे क्यूब पैक करने हैं। तो ये भी तो कुछ जगह घेरेंगे ही ना, इनकी वॉल्यूम भी तो पता होनी चाहिए कि ये कितने स्पेस में आएंगे, इसीलिए तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, कि हमें पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। चलो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, 12 का क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब 12 का होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर जितनी वॉल्यूम उस क्यूबॉइडल की है, क्यूबॉइडल शेप की है, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब भी रखे हुए हैं, इन दोनों को मिला के तो हमें टोटल वॉल्यूम पता चलेगी। फिर हम बता पाएंगे कि कितने क्यूब बच जाएंगे, 3060 में से कितने क्यूब बच जाएंगे। जितनी इन दोनों की वॉल्यूम होगी, अगर वो पूरी आ रही है प्लस करके, तो एक भी क्यूब नहीं बचेगा, और अगर कम आ रही है तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा 1287 प्लस में 1728 कर दो प्लस, 8 और 7 15, 8 और 2 10 और 1 11, 7 और 2 क्या आ गए 3015। इसका मतलब क्या है कि इसमें तो सिर्फ 3015 ही भरे जा सकते हैं भाई, उसमें 3015 ही भरे जाएंगे। तो अब 3060, लेकिन उसको भरने थे, वो भरना चाहती है 3060 को, तो बचे कितने, 3060 में से 3015 गए, तो बचे कितने बच्चों 45, ठीक है। आई बात समझ में। 3060 में से 3015 माइनस कर दो, तो बचेंगे कितने 45, ठीक है कोई ऑप्शन 45, ये 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में भाई यहाँ तक सभी को। कैसे करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे ना आराम से। सबसे पहले क्यूबॉइडल की निकालना, फिर उसके अंदर जितने घन पैक करने हैं हमें, उनकी भी तो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। फिर उसने बोला कि मैं इतने वॉल्यूम पैक, इतने घन पैक करना चाहती हूँ, कितने बचेंगे। अगर दोनों की वॉल्यूम मिलाकर इतनी हो जाती तो एक भी नहीं बचता, लेकिन वो तो कम आ रही है, तो इसलिए बचेंगे कितने 45 क्यूब उसके पास बच जाएंगे, जिनको वो पैक नहीं कर पाएगी। चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो ऑप्शन से ही कर लोगे आप, ऑप्शन से ही कर लोगे। पढ़ो जल्दी से, पढ़ो क्वेश्चन को, खुद से पढ़ो, पढ़ो। देखो 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के दो बर्तनों का उपयोग किया गया है 2000 मिलीलीटर की एक बाल्टी को भरने के लिए। यानी एक बड़ी बाल्टी है 2000 मिलीलीटर की, बहुत बड़ी कोई कैन होगी, ठीक है। ये है 2000 की है, ये पूरी ये भरनी है, ठीक है।
ये भरनी है। इससे भरने के लिए किस किस का, एक 200 ml का बर्तन है, कोई जग लगा लो, एक 300 ml का बर्तन है, एक 200 ml का है, एक 300 ml का। तो पूछा है कि टोटल भरने के लिए कितने 200 ml के बर्तन चाहिएंगे, कितनी बार 200 ml के बर्तनों को खिलाएंगे उसमें, और कितनी बार 300 ml के बर्तनों को उसमें खाली करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन से देख लो। है तो ऑप्शन से कैसे करोगे, सबसे पहला क्या है 4, यानी 4 बर्तन अगर 200 के होंगे, 4 × 200 तो कितने हो गए टोटल 800, और 4 ही किसके होंगे 300 के होंगे, तो 4 × में 300 क्या हो गए 1200। अब 1200 प्लस 800 क्या हो गया 2000, यानी पूरे 2000 से तो यही भर गया, पूरा 2000 आ गया। 4 ये चाहिए, 4 ये चाहिए, अगले ऑप्शंस को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देख लो करके, ये 7 है, यानी 7 200 के कितने चाहिए 7 ही आ रहा है 1400, और ये कितना आ रहा है फिर 2 के 6 600, ये क्या आ रहा है भाई 7 2 जा रहा है 14, ये 4 वाला गलत तो नहीं आ रहा फिर, फिलिंग कवर कंटेनर्स रिस्पेक्टिवली 6 और 3, 6 दूनी आ रहा है 12, 3 3 आ रहा है 9, 3 दूनी 600, 7 दूनी 1400, 4 4 वाला गलत तो नहीं आ रहा देखना, 4 2 जा 800, 4 3 जा 12, ये वाला ऑप्शन शायद वो लिख गया है, 4 4 ही आएगा इसका। ठीक है, सारे एक बार और करके देख लो, पहला ही है शायद इसका आंसर। तो देखो 4 है 200 के, 4 × 200 कितने हो गए 4 दूनी 800 हो गए, और 4 ही है 300 के, तो 4 × 300 कितने हो गए 1200, 1200 प्लस 800 कितने होते हैं 2000, यानी ये तो भर गया पूरा। अगर मैं 7 बर्तन लूं 200 के, तो 7 2 जा कितने हो गए 1400, प्लस में 2 बर्तन लूं मैं 300 के, 300 दूनी 600 1400, और 600 क्या आ रहा है 4 और 6 10, ये भी इतना ही आ रहा है 2000। ये वाला ऑप्शन गलत हो सकता है भाई, इसमें यहाँ की 7 किसकी जगह 3 होगा, इसकी जगह 3 होगा, क्योंकि इसका आंसर फर्स्ट ही आ रहा है, तो दूसरे को करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको देखो 6 और 3, 6 इसके लेंगे ये हो जाएंगे 1200, ये हो जाएंगे फिर 900, इसमें 1 है, 1 लेंगे 200 का, और 6 लेंगे क्या है, इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, बताते नहीं, ऐसा पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है ना, 600 और 1200, 300 300 900, इसका आंसर क्या है भाई थर्ड ऑप्शन है, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन से से भरा नहीं जाएगा, इससे भी भरा जा रहा है, इससे भी भरा जा रहा है, इससे भी पूरा टोटल 2000 ही हो रहा है। ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नोट को तुम अच्छे से पढ़ा करो, रियली में नोट को भूल ही जाते हैं मोस्टली, ऐसे ही पेडागोजी में भी यही होता है कि नोट का जो ऑप्शन आता है उसमें नोट के ऑप्शन ज्यादा दिए जाते हैं, ताकि बच्चा नोट को तो स्किप ही कर देता है मोस्टली। ठीक है, नोट जब भी आए तो ऐसे आके फाड़ फाड़ के देखना, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना। ये इसका राइट आंसर होगा 6 और 3, क्योंकि एक यही है जिससे पूरे 2000 नहीं बन रही है, बाकी सबसे तो 2000 बन रहे हैं। आई बात समझ में, ये 2 ही है, ये 2 ही है, मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलो आगे आए वाला क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो, मैं तो पढ़ नहीं पाई। ए बीकर इज 3/7 फिल्ड विद वाटर, एक बीकर है 3/7 पानी से भरा हुआ है। ठीक है, 3/7 भरा हुआ है, उसके बाद है उसको ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो उसमें टोटल बताओ कितना पानी होगा, तो उसमें टोटल बताओ कितना पानी होगा। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखो, अगर बीकर 3/7 भरा हुआ है, 3/7 फिल्ड है, खाली भरा हुआ है, फिल्ड है भाई, तो खाली कितना होगा, देखो कोई भी ये 3, जैसे कोई भी चीज है ना वो 7 तक है पूरी, ये 7 पार्ट तक है, 1 2 3 4 5 6 7, 3/7 भरा हुआ है, यानी यहाँ तक भरा हुआ है, 4 खाली है, 4 क्या है खाली है, यानी 4/7 पार्ट 4/7 पार्ट क्या है एम्प्टी है, खाली है। अब एक को भरने के लिए क्या चाहिए 16 लीटर, तो 4/7 पार्ट को भरने के लिए कितना चाहिएगा 16 इंटू में 7 बाई में 4
28, यानी उसमें टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी 28 लीटर। टोटल कैपेसिटी कितनी है भाई 28 लीटर। इसको दोबारा से करो, फ्रैक्शन में नहीं करते हो आप किसी भी चीज का, अगर इतना पार्ट भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, हमें इसको पूरा करना होता है ना, हमें इसको 7/7 करना होता है। अगर 3/7 फिल्ड है, ये भरा हुआ है, तो 4/7 क्या है खाली है, 4/7 क्या है खाली है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक कर दो स्टोरेज। तो 4/7 16 लीटर खाली है, जो ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 4/7 के लिए कितनी की आवश्यकता है 16 की। यहां से इधर ले जाके इसको कर देंगे 16 इंटू में 16 इंटू में यहाँ पे 7/4, 4 7 4 28 लीटर। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को क्लियर है भैया? वाला क्वेश्चन कैसे कर रहा है, ये खाली है भरा फ्रैक्शन की। अगर तुम्हें ऐसे नहीं कर सकते 3/7 4/7 वाला, तो ऐसे कर लो, इतना तो भरा हुआ है, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा ना तुमने, ये पार्ट तो भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा 1 माइनस कर दो इसमें से, 1 माइनस 3/7 क्या हो जाएगा 4/7, क्या हो जाएगा 4/7। आई बात समझ में? अगर ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट तो ऐसे कर दो। ठीक है, ये थे आपके पेपर 1 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। पेपर 1 में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का, या तो नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ लेंगे, नंबर ऑफ बुक्स पूछ लेंगे। ठीक है, और क्या पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस बीकर वाले, या फिर कितना जूस भरा जाना है, क्यूबोइडल बॉक्स वगैरह से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्यूब के और क्यूबोइडल के वॉल्यूम में से। लेकिन पेपर 2 के क्वेश्चंस क्या आते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूलेज करवाए हैं ना अभी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब क्या क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, कौन का, इन सब के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो अब इसके बाद चलो हम करते हैं पेपर 2 के क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक हमने क्या किया था, मैंने बोला था पेपर 1 तक के क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलेंगे पेपर 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है तुम्हारा पेपर 2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a rectangular sheet of paper 88 centimeter into 10 centimeter is folded without overlapping। एक रेक्टेंगुलर टाइप की शीट है, उसको फोल्ड किया गया है ओवरलैपिंग किए बिना। ओवरलैपिंग क्या होती है भाई, एक दूसरे अति व्यापन किए। अति व्यापन का मतलब होता है कि ओवरलैपिंग यानी एक के ऊपर एक शेप चढ़ ना पाए, ये होती है ओवरलैपिंग। ठीक है, इसके बिना किया गया है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे, और उसकी जो हाइट है सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है, ध्यान से समझना है इस ऐसे क्वेश्चन को। रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ है 88 और ब्रेड्थ है 10। ठीक है, फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर। सिलेंडर बनाने के लिए इसको ऐसे ओवरलैपिंग किया गया है। व्हाट इज द कैपेसिटी, हाइट बन गई है 10, और इसकी क्या पूछी है कैपेसिटी यानी वॉल्यूम पूछी है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो कैसे बनाया गया, ये किस में है रेक्टेंगल में है, ये किस में है रेक्टेंगल फॉर्म में है। इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे ओवरलैप करके इसको एक सिलेंडर बना दिया। ये इसकी हाइट हो गई 10, और यहाँ से इसको सिलेंडर की शेप में दे दिया गया। आई बात समझ में, कुछ आ रही है कुछ समझ में? यहाँ से इसको सिलेंडर की शेप में दे दिया है इन्होंने। ठीक है, देखो दोबारा से देखो कैसे दिया है। सिलेंडर की शेप क्या होती है भाई, सिलेंडर की शेप क्या होती है, यही होती है। हाँ यही होती है, ये होती है एच। ठीक है, ये होती है हाइट। इन्होंने क्या किया, इस रेक्टेंगल को जब ऐसे ओवरलैप किया, मतलब इन्होंने इसको घुमाया, इसको घुमाया और इसको ऐसे करके ये हाइट तो बन गई 10, ये हाइट तो बन गई 10, और जो इसकी ये वाली लेंथ थी ये बन गया इसका सरकमफ्रेंस। ये क्या बन गया सरकमफ्रेंस, यानी 88 क्या बन गया इसका सरकमफ्रेंस बन गया भाई। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, सबसे पहले तुम्हें पता है सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस होता है, हाइट को तो अलग रखो, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग सिलेंडर का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। 2πr किसके इक्वल हो गया 88 के इक्वल हो गया। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो,
आर की वैल्यू निकाल लो 88, 2 इंटू में पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 ही लेनी है, ठीक है। आर की निकालोगे तो क्या हो जाएगा 88 इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू में 22 ये नीचे आ जाएगा, 22 से क्या कटेगा 4 टाइम, 2 से 2, आर की वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी 14, यानी रेडियस क्या आ गई बच्चों, रेडियस क्या आ गई भाई 14 आ गई, ठीक है। रेडियस 14 आ गई। हमें क्या निकालना है, सिंपल है, वॉल्यूम निकाल दो, सिंपल क्या निकाल दो, वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर की का, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 लो, आर की वैल्यू क्या है 14 इंटू 14 इंटू में हाइट कितनी है 10 है, कर दो, डिलीट कर दो जल्दी जल्दी से, कौन कौन सा किससे डिलीट हो रहा है करो, 7 2 जा क्या बचा 22 22 44 और 10 440, 440 और 14 की मल्टीप्लाई करना भाई, जीरो के बाद में लगा देना, यहाँ रख देते हैं 44 40, 4 4 जा 6 1 4 4 जा 6 1 4 4 6, क्या आ गई 616 और एक जीरो और थी तो क्या आ गई इसकी वॉल्यूम 6160, किस में चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। आई बात समझ में यहाँ तक, किस में आ गया आंसर 6160 सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछा है व्हाट इज द कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम होती है इन लीटर्स, अब लीटर में बतानी है, लीटर में बतानी है, इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। लीटर में बतानी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर, तो इतने में क्या होंगे, इससे डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, 0 0 क्या आ गया 6.16, क्या आ गया भाई 6.16, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में कैसे करना है, देखो दोबारा से देखो, हमें क्या दिया है, एक शीट दी है रेक्टेंगुलर, ऐसे ध्यान से देखना, शीट दी है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है 88, ये इसकी ब्रेड्थ है 10। अब इन्होंने क्या किया है, इसको ओवरलैप किए बिना इसको फोल्ड कर दिया है सिलेंडर की शेप में, किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बना हुआ है सिलेंडर की शेप में फोल्ड किया, तो हाइट तो बन गई सिलेंडर की 10, यानी ये जो है ये ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया ऐसे, तो ये हाइट तो चली गई यहाँ पे, ये 10 आ गई ऐसे, और ये क्या बन गया इसका सरकमफ्रेंस बन गया, ये तो हाइट है, ये क्या बन गया यहीं से देख लो सरकमफ्रेंस बन गया, ठीक है। तो 2πr सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2πr, फॉर्मूले में रख दो 2πr = 88, आर की वैल्यू निकाल लो वॉल्यूम में रख दो, आर की वैल्यू तो नहीं थी हमारे पास, सिर्फ वहां से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूले में रख दी। आई बात समझ में, आगे सभी को भी चले आगे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बता देना जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा से करवा दिया जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी वालों क्या होता है क्यूब का, बताया था अभी, पढ़ाए थे अभी आपको, सारे फॉर्मूले बताए थे। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई 4a स्क्वायर, क्या होता है 4a स्क्वायर, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है साइड का क्यूब, यानी a क्यूब, यहाँ पे हमें वॉल्यूम दी हुई है, यानी a क्यूब के इक्वल दी हुई है 2197। अब देखो ये किसका क्यूब है, किसी ना किसी का क्यूब ही होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, निकल रहे हैं तो 2197 निकल रहे हैं, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 2 और 1 3 और 3 12, 12 और 7 21, 12 और 8 20 और 1 21, किससे 3 से जाना चाहिए भाई, 2 और 1 3 और 2 12, 12 और 7 19 होते हैं, सॉरी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जा रहा, 2 और 1 3 और 9 से भी नहीं जा रहा, 3 से ही नहीं जा रहा, तो 11 से, 11 एकम 11, 11 के लिए तो ये कर लो ना, 7 और 1 8, 9 और 2 11 नहीं जा रहा, 13 से देखो, 13 से देखो,
जा रहा है, 13 1 जा 13, यहाँ पे होए, फिर आए यहाँ पे 11 में 3 8 89, 13 छिक्के 78 78, 9 8 117, चला गया भाई, इससे जा रहा है ये 2197, 13 से जा रहा है 169 टाइम, फिर 13 चला जाएगा, फिर 13 169 से चला जाएगा, तो यानी इसका क्यूब क्या हुआ, ए क्यूब, यानी क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 2197 का क्यूब, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्यूब चढ़ाते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई 13, इसका मतलब ये हमारा किसका क्यूब है 13 का। बस हमें a की वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ a की वैल्यू ही तो चाहिए, a की वैल्यू आ गई। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a स्क्वायर, रख दो फॉर्मूले में, 4 इंटू में 13 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू में 169 क्या होगा भाई, 9 4 जा 36, 3 6 4 जा 24 और 3 27, 2 6 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। रहने दो, वो नहीं दी थी, यूनिट नहीं दी, हम क्यों लिखें, क्या आ रहा है आंसर 676, 676 है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में, ये रहा। आगे बात समझ में, कैसे करना है इसको, सिंपल, उसकी वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब साइड क्यूब इज इक्वल टू, दे रखा है 2197, फॉर्मूले में रख दो, ये किसका क्यूब होता है देख लो निकाल के प्राइम फैक्टर से, 13 का होता है, यानी साइड क्या आ गई 13, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रख दिया फॉर्मूले में। चले हम आगे, आगे समझ में यहाँ तक, चलो ज्यादा जल्दी तो नहीं है, क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे दिख रहे होंगे तुम्हें, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। A godown is in the shape of a cuboid whose length, breadth and height are this। एक गोडाउन है, गोडाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गोदाम ही बोलते हैं भाई, एक जैसा ही, ठीक है। एक गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी दे रखी है, 56 है, 42 है, 10 है। इसके अंदर कितने क्यूब शेप के डिब्बे रखे जा सकते हैं, क्यूब की डायमेंशन दे रखी है 2.8, 2.5 और 70 सेंटीमीटर। सिंपल है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछा है, सिंपल, पता है तुम्हें नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालते हैं, क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, इसमें गोडाउन दिया है तो गोडाउन ही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, is the shape of whose length, breadth and height are this respectively, how many maximum cuboidal boxes, हाँ, number of volume of boxes, cuboidal boxes, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस नीचे आती है, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आएगी, तो क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन रखो जल्दी से। गोडाउन के डायमेंशन दिए हो तुम्हें 56 इंटू में 42 इंटू में 10, आ रही है बात समझ में यहाँ तक, हाँ भाई आ रही है सभी को, 56 और बड़ा बड़ा लिख लो, 56 इंटू में 42 इंटू में 10, अपन में क्या है 2.8 इंटू में 2.5 इंटू में 70, ये क्या सेंटीमीटर में है, 70 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, 0 से 0 क्या आ गया 0.7 मीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, तो क्या आ गया 0.7 मीटर। कर दो कैंसिल, 1 2 3 3000 के और लगा दो ऊपर, डेसिमल पॉइंट कट गए, काटो अब, कट रहा है 28 2 जा 56, 7 6 जा 42, अब 2 से कुछ और 5 से काट दो, ये क्या है 25 है, 5 से ये 2 टाइम जा रहा है, 5 से ये जा रहा है 5 टाइम, फिर 5 से इसको काट दो, 5 2 जा 10 0 0, क्या आ रहा है 6 2 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा 24, 24 2 जा 4800, क्या आ गया आंसर भाई 4800, क्या है करेक्ट आंसर इज द थर्ड आंसर 4800। आगे बात समझ में, नंबर ऑफ बॉक्सेस वाला था ये, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की का फॉर्मूला तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, गोडाउन की शेप में दिया है तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन लिख दी,
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस, तो उसकी वॉल्यूम दिया है, नीचे जो सेंटीमीटर में दिया उसको मीटर में चेंज कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 4800। आगे बात समझ में यहाँ तक? चले अब आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The circumference of the base of a right circular cylinder is this, और हाइट दे रखी है, वॉल्यूम पूछी है सिलेंडर की। भाई सिलेंडर की क्या पूछी है बच्चों? वॉल्यूम पूछी है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो सर्कमफ्रेंस दिया है, सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, ये मैंने बताया था, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इसका किससे बना है? सर्कल से, यानी 2πr से। ठीक है, सिलेंडर का दिया है 528 सेंटीमीटर, कर लेते हैं तो क्या होगा इसका सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होगा भाई इसका? 2πr। क्या होगा? 2πr, वो दिया है हमें। 2πr किसके इक्वल दे रखा है? 528 के इक्वल। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू निकाल लो, 528 अपन में 2 पाई को अभी पाई रहने तो आगे वॉल्यूम में काट देंगे, क्योंकि पाई से है ना ज्यादा चीजें कंफ्यूजन में आ जाती हैं। बड़ी सी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, पाई को पाई रहने तो बाद में काट देना, लेकिन जिसको काटने का शौक है जल्दी जल्दी से काट सकता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है, वो काट लो। ठीक है, डायरेक्ट इसको कर दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा, ये क्या आ गया? 264 अपन में पाई। इसको यही रहने तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई भाई? 264 अपन में पाई। अब क्या करना है? व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच रख दो, रख दो। पाई को पाई रखने दो, यहाँ पे काटनी है, इंटू में आर स्क्वायर 264 इंटू में 264, ये भी तो है पाई, पाई इंटू में पाई। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पाई बच जाएगी ना, एक पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगी, इंटू में हाइट। हाइट क्या दे रखी है? 2 मीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है 2 मीटर। यहीं पे बदल लेना, तो इसको यहीं पे बदल लो 2 मीटर। पहले इसको सॉल्व कर लो फिर बदल लेना, ये मीटर में है ना, आंसर में मीटर क्यूब में आ रहा है, तो इस पूरे को हम उसमें बदल लेंगे सेंटीमीटर में, बाद में बदल लेना। अब क्या रहा है? अब खोल दो इसको, 264 इंटू में 264 अपॉन में 22, 7 ऊपर जाएगा इंटू में 2, 22 से कट रहा है देखना, 22 से कम 22, 2 जा कट रहा है भाई, 2 टाइम्स कट रहा है। क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 264, 7 2 जा 14, 14 इंटू 12, 14 और 12 की क्या होगी? 28, 168, यानी 264 इंटू में 168, 2 से 1 कितने बार जाएगा? 8 जो 32, जिसके पीछे 8 4 जा 32। देखो यूनिट डिजिट से पता लगा लो, 8 4 जा 32, जिसके पीछे 2 आ रहा है वही आंसर है, उसके पीछे 2 आ रहा है। अब देखो ये आ रहा है हमारा मीटर क्यूब में, ये हमारा किस में आ रहा है आंसर? मीटर क्यूब में, लेकिन हमारा किस में आया? सेंटीमीटर में। यानी ये पूरा मिला के कितना आ रहा होगा? 4 4 3 5 2 कुछ आ रहा होगा। इसको क्या करना है? ये क्या है? मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर से डिवाइड करने के लिए इसको क्या करोगे? डिवाइड कर दो, 2 3 4, कितने से होगा भाई? पहले इसकी मल्टीप्लाई ही कर लो तभी अच्छे से बता पाओगे। 168, 264, यहाँ पे क्या था? 2 7 2 जा 14, 168 इंटू में 264। करो तो जल्दी से, कर रहा है नहीं कर रहा? ऐसा करती हूँ, कैलकुलेट करो, मैं दूसरे मेथड से निकालती हूँ इसको तब तक। मतलब मैं इसको क्या करती हूँ, यहीं पे इसकी जो ये है ना आर की वैल्यू है, इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं। किसमें? ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 264/100, तो क्या आ जाएगा? 2.64 अपॉन में पाई। तो रेडियस क्या आ गई भाई? 2.64 अपॉन में पाई। देखो अब पाई इंटू में 2.64 इंटू में 2.64, ये पॉइंट वाले मल्टीप्लाई से बचने के लिए कुछ छोटे छोटे मेथड्स निकालने की कोशिश क्या करो। अपॉन में क्या है? इंटू में क्या है? हाइट है, यानी 2 है। ये
ये कितने हो गए, 1 2 3 4। अब हमारा आंसर इसी में आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। नीचे कितने हो गए, 4 जीरो। देखो ऑप्शन को देख के पता लगा लोगे कैसे, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इससे करोगे 2 से करोगे, पहले 2 2 जा क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। वैसे भी तुम्हें पता चल रहा है 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, या इसको ले लो तुम 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, फिर से 2 है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आएगा भाई इसकी मल्टीप्लाई, इसको 3 दिया 9 9 दूनी 18, पाई की वैल्यू भी तो रखनी है, अभी 1 पाई तो कैंसिल हो गई, 1 पाई की वैल्यू रखनी है नीचे। भाई बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसमें, एक सेकंड देखो, पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू क्या है हमारी 2.64 अपन में पाई। यहां तक बात क्लियर है सभी को, वैल्यू रखो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2.64 अपन में पाई इंटू में पाई, इस पूरी पाई से ये पूरी पाई काट दो, ठीक है। पाई की वैल्यू रखो मत रखो मत लिखो, यहाँ पे इस पूरी पाई से एक पूरी पाई काट दो, इंटू में हाइट है 2 इज इक्वल टू 2.64 इंटू में 2.64 इंटू में 2.64 अपॉन में पाई 22 यहाँ आएगा, इंटू में 7 यहाँ आएगा, इंटू में 2 यहाँ आएगा, 2 से ही कटा 11 बार यहाँ पे आई 1 0, फिर यहाँ से कटा 2 0, 11 से कट रहा है, देखना 11 2 जा 22, 4 कट रहा है 44, 24 बार कट रहा है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ छोटे छोटे से आ रहे हैं, करो 24 इंटू 7 क्या आएगा, 7 4 28, 8 7 2 14 15 16 168, ठीक है 168 वही आ गया 264। मल्टीप्लाई मतलब हमें इस पूरे की करनी पड़ेगी, तुम लास्ट में देख लो ना, यूनिट डिजिट तो एक ही आएगी 8 4 32, यहीं से पता लगा सकते थे 32, यानी लास्ट में जिसके में 2 आ रहा है वही इसका आंसर है, ठीक है वही आंसर आएगा। पॉइंट में कैसे आ जाएगा, नीचे 4 जीरो है, नीचे 4 जीरो है तो वो पॉइंट में आ जाएगा। अब ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन तुम कर लेना, ठीक है, बेकार कि इसमें टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेशन कर लेना, यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हो। 8 इंटू 4 लास्ट में क्या रहा 32, यानी पॉइंट में 2, लास्ट का आंसर क्या होगा, यही होगा। आई बात समझ में, कर लेना इसको आगे, वैसे भी क्लियर पूरा है, कंप्लीट है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं, पेपर में किसके पास इतना टाइम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर। क्यूबॉइड का क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है। इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर और ब्रेड्थ है 6 मीटर, इसकी वॉल्यूम पूछी है। सारे फॉर्मूले करवाए थे ना स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले करवाए थे भाई। चलो बताओ अब क्यूबॉइड का क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है, हाँ दिख रहा है, क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस में HL, ये होता है। ये हमें दिया है 194, क्या दिया है 194, रख दो फॉर्मूला। 2 लेंथ भी दी है, लेंथ क्या है 8, ब्रेड्थ भी दी है, ब्रेड्थ क्या है भाई 6 है, रखो 2L इंटू भी क्या हो गया 48, प्लस में इन दोनों में से हमारे पास क्या नहीं है, हाइट नहीं है, क्या नहीं है, हाइट नहीं है, तो इस फॉर्मूले से हाइट ही तो निकलेगी। हाइट को यहाँ पे कॉमन ले लो, B प्लस एल कर दो, B प्लस एल कर दो, किसके इक्वल है सारा 194 के इक्वल। स्टेप बाय स्टेप चलो, करो जल्दी से। 248 प्लस इस 2 को तो नीचे ले आओ, यहाँ इस 2 को तो 194/2 कर दो, तो कितना आया 2 9 जा 18, 2 7, ये आया 97। अब यहाँ पे देखो 48 प्लस में H, B और L की हमें पता है 8 और 6 कितने होते हैं 14, कितने होते हैं 14, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 14H, 48 प्लस में 14H दिखाई दे रहा है, 48 प्लस में 14H इज इक्वल टू 97। अब 14H 97 में से 48 को माइनस कर दो, क्या आएगा 17 में से 8 गए तो 9,
4, 8 में से 4 गए तो 4, 49। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई भाई, h की वैल्यू क्या आ गई 49/14, और थोड़ा सा कैंसिल करेंगे, 7 से कट रहा है, 7 7 जा 14 और 2। h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हाइट क्या आ गई बच्चों, हाइट क्या आ गई भाई, हाइट आ गई 7/2। काटने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट से जितना हो सके अवॉइड हुआ कर, ठीक है, पॉइंट से जितना बचोगे तुम्हारी कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा इजी होती रहेगी। आई बात समझ में। ये रेड पे रेड, देखो अब हाइट 7/2 आ गई, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है भाई इसकी, क्यूबॉइड की, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। एल क्या है 8, बी क्या है 6, हाइट क्या है 7/2, 2 से 3, 7 21, 8 जा 8, 1, 8 2 जा 6, 168, क्या आ गई 168, क्या है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है, इसमें तो कुछ समझाने जैसा है भी नहीं कि मैं क्या समझाऊं, सिर्फ तुम्हें दोनों ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर 2 के लिए तो भाई फॉर्मूले जरूरी है, मस्ट है एकदम से, ठीक है। पेपर 1 में फिर भी थोड़ा सा काम चला सकते हो, लेकिन काम चलाना नहीं है ना हमें, हमें तो बिल्कुल एकदम से क्लियर करना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और वॉल्यूम का तुम्हें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम से सारे आंसर स्मूथली निकलते हैं, ठीक है। चले आगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कैलकुलेशन में भी तुम्हारे में कमी रहेगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती रहेगी। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनके कैलकुलेटिव पार्ट में बड़ा वो लगता है, उन्हें बहुत मिस्टेक्स करते हैं वो स्टार्टिंग से ही, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो ऐसे ही तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का दे रखा है 94.2, वॉल्यूम पूछी है, पाई बोल रखी है इसमें कि 3.14 लेना, क्या बोल रखी है 3.14 लेना। देखो कैसे करेंगे, निकालो स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ फॉर्मूले में ही तो है, और आए हुए क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे आए हुए हैं। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, आ रहा है कुछ याद नहीं आ रहा, 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। हमें क्या करना है, यहाँ पे रख दो फॉर्मूले में 94.2 में रख दो, 2 इंटू में पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, ध्यान रखना, इंटू में रेडियस है 3, रेडियस है 3 इंटू में हाइट तो यहाँ से निकलेगी ही, और इसकी कर्व सरफेस एरिया की क्या दे रखी है 94.2, क्या दे रखी है 94.2, यही दे रखी है ना। निकालो आगे, h इधर ले आओ, h को इधर ले जाओ, इधर ले आओ, कहीं भी कर लो, 94.2 तो ये तो यही रहेगा, इन सबको नीचे ले आओ क्योंकि हमें सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू में 3.14 इंटू में 3 इज इक्वल टू h। आ रही है बात समझ में यहाँ तक सभी को, आ रही है या नहीं आ रही। देखो पॉइंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 जीरो चढ़ाओगे, चढ़ा ही देती हूँ, फिर तुम ये कहोगे कि नहीं चढ़ाई, फिर नीचे इस पॉइंट की 1 जीरो आएगी, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। 314 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है भाई, डायरेक्ट हो रहा है। देखो 31 3 जा कितने होते हैं 93, और 2 2 जा 4, तो कितने से हो रहा है 3 जाएगा ना, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 टाइम ही हो रहा है आई थिंक, 314 3 4 12 4, हाँ 3 टाइम डायरेक्ट हो गया मल्टीप्लाई। अब 3 से इस 3 को काट दो, बचा क्या 2 से इसको काट दो, 5 को 10 को, हाइट क्या आ गई, हाइट क्या आ गई 5, हाइट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई। निकालना क्या है, निकालना क्या है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तुम्हें, अभी तो करवाया था सिलेंडर की वॉल्यूम का एक क्वेश्चन, क्या है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। रख दो, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, 3.14 इंटू में रेडियस की क्या है 5 इंटू में 5 इंटू में हाइट, सॉरी रेडियस है हमारी 3, ये हाइट है, रेडियस क्या है भाई 3 इंटू 3, हाइट क्या है 5। करो करो सॉल्व, कैसे करोगे, यहाँ पॉइंट हटा दो, 314 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5 अपॉन में 314, पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गए, 5 से काट दो 20 बार,
पॉइंट में आएगा ये, तो 20 से कटेगा 1, फिर कितना गया 1 1 4 5 100 पॉइंट 15.7 15.7 क्या आया 15.7 इंटू में 3 3 जा 9 करो मल्टीप्लाई 157 और 9 की 9 7 जा जिसके पीछे 3 आ रहा है वही आंसर होगा 9 7 जा 3 6 ज्यादा करने की भी कोई जरूरत नहीं पर कर लो 3 9 5 जा 45 45 और 6 होते हैं 51 5 9 और 5 141 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 141.3 141.3 आ रही है बात समझ में आंसर क्या आया 141.3 आ गई भाई आगे समझ में कैसे कैसे किया है एक एक स्टेप आपको मैंने बताया कि कैसे करना है सबसे पहले कट सरफेस एरिया जिसकी हमें वैल्यू दी हुई है उसका सिर्फ फॉर्मूला लगाना है उससे हमारी हाइट निकल जाएगी हाइट में रख देना फिर हाइट को किस में वॉल्यूम में और फिर वॉल्यूम हमारी आ जाएगी 141.3 इज द राइट आंसर आई बात समझ में चले आ गया चलो इजी क्वेश्चन है बहुत तुम सोचते हो पेपर 2 में पता नहीं क्या आता है बस 2-4 क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के तुम्हें अब आगे पता चलेगा कैसे दिए हुए हैं ठीक है क्या है टू फिल अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया दिस रेक्टेंगुलर टैंक है उसका एरिया दिया है उसका क्या दिया है एरिया दिया है भैया हमें रेक्टेंगुलर टैंक का एरिया दिया है 700 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में दिया है सोच लेना ये वॉल्यूम है ये एरिया है इज रिक्वायर्ड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल हाइट पूछी है ठीक है देखो एक रेक्टेंगुलर टैंक है पूरा ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में ये क्या है एक टैंक है इसका हमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया दिया है इसकी हाइट पूछी है ठीक है इसमें वाटर है जो इसमें वाटर है उसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है तो देखो कैसे निकालोगे सबसे पहले वॉल्यूम क्या होती है वॉल्यूम क्या होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट यही होती है वॉल्यूम क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा मतलब इसमें हाइट और मिल जाएगी ऐसे रेक्टेंगल में अगर इसमें हाइट और ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा ये क्यूबॉइड शेप का नहीं बन जाएगा देखो ये है एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप है इसमें हाइट और मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है क्यूबॉइड शेप का बन जाएगा ठीक है क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्यूबॉइड की वॉल्यूम ये होती है अब हमें दिया है रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी ये किसका है एल इंटू बी किसका है रेक्टेंगल का यानी इसकी जगह क्या दिया है इसकी जगह क्या दिया है 700 हाइट हमें निकालनी है और वॉल्यूम क्या दिया भाई 140 क्यूब 140 क्यूब यहाँ से हाइट निकाल लो हाइट क्या आ जाएगी 140 बटे में 140 अपॉन 700 क्या हुआ 1/5 यानी हाइट क्या आ गई 0.2 किसमें है सब मीटर में चल रहा है हाइट किस में आ गई मीटर हाइट किस में आ गई मीटर में आंसर किस में देना है सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये मैं तुम्हें बता के भी ना थक गई हूँ हर क्वेश्चन में आ रहा है कोई सेंटीमीटर कोई लीटर जो तुम्हें ट्रिक बताई थी ना कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में बस उसको रट लो ठीक है उससे बहुत सारे पता है ना तुम्हें सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है उसका तो वो बेसिक है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 0.2 मीटर में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर दो 100 की करोगे यहाँ पे एक और इसका पॉइंट हटेगा 1 0 से 1 0 कट जाएगी क्या हो गया 20 सेंटीमीटर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर आगे बात समझ में आई बात समझ में यानी सर 0.2 मीटर है उसकी हाइट क्या है 0.2 मीटर है ठीक है चले आगे अब क्लियर है यहाँ तक सारा क्वेश्चन सभी को ये वाला पता चल रहा है ना देखो रेक्टेंगुलर टैंक है तो रेक्टेंगल की क्या होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया हाइट हमें निकालनी है वॉल्यूम दे रखी है फॉर्मूले में रखा हाइट निकाल ली उससे क्या वो सिर्फ हाइट को सेंटीमीटर में चेंज करना था वो कर दिया चले अब आगे चले भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सारे क्वेश्चन एकदम से प्रीवियस ईयर के हैं और छाट के लेके आई हूँ 2 sheets of paper with measure 22 by 28 are taken 2 शीट ले गई हैं एक 22 की है एक 28 की है रेक्टेंगल शेप में ही ऐसे ही ईच शीट इज देन रोल्ड इनटू अ सिलेंडर
उसमें क्या था, सिर्फ एक शीट को रोल्ड किया था और वो उसका सरकमफ्रेंस बन गया था। लेकिन इसमें क्या है, दोनों को रोल्ड किया गया है। वन हैविंग द हाइट, एक की हाइट 22 बना दी है, दूसरे की हाइट बना दिया 28। डिफरेंस इधर उनकी वॉल्यूम निकालनी है, फिर उनका डिफरेंस बताना है। देखो भाई, देखने में तो तुम्हें पता है क्या क्या निकालना है, सारी चीजें ऐसे ऐसे ही निकल जाएंगी, लेकिन निकालने की बात है ना, वे से किस वे से निकालोगे जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक ऐसी रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, ये 22 है, ये 28 है, ठीक है। इसको रोल किया, पहले इसको रोल किया तो ये हाइट बन गई 22, ये हाइट बन गई, और ये क्या बन गया, सरकमफ्रेंस। ये क्या बन गया, सरकमफ्रेंस। और दूसरे केस में, ये पहला केस है, मैं तुम्हें पहले केस समझा रही हूँ कैसे होगा। दूसरे केस में 28 हाइट बन गई, 28 हाइट बन गई, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 22 सरकमफ्रेंस। तो बस लेके चलना है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देना। तुम्हें पता है सर्कल इसका क्या होता है, सर्कल सिलेंडर का क्या होता है, सर्कल के शेप में होता है। तो क्या, कहां से निकला ये 2 पाई आर। इसमें भी ऐसे 2 पाई आर, एक बार हाइट ये लेनी है, एक बार हाइट ये लेनी है। क्वेश्चन को पता चलेगा कि कैसे हुआ है। ये रेक्टेंगुलर शीट ऐसे थी, एक बार इसको हाइट बना दिया, फोल्ड किया, एक बार इसको हाइट। जब ये हाइट बनी तो ये सरकमफ्रेंस बन गया, जब ये हाइट बनी तो ये सरकमफ्रेंस बन गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन को, कैसे होगा ध्यान रखना, नोट करते रहना साथ साथ कि क्वेश्चन को समझो। पहले बोला क्या है, पहले केस में ले लो, हाइट है हमारे पास, पहले केस में इन्होंने बोला है देन रोल्ड वन हैविंग द हाइट। पहले केस में है हाइट 22 यानी V1, पहले हम वॉल्यूम V1 निकालेंगे। उसके बाद इसका 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस क्या बना भाई, इसका सरकमफ्रेंस बना 28। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, r इज इक्वल टू 28 अपॉन में 2 पाई, पाई आगे कटेगी ऐसे ही रहने दो, 14 अपॉन में पाई, पाई आगे काटनी तो है, क्या करोगे सॉल्व करके, करनी है तो करो, तुम्हें लेंथ पड़ेगा, 22 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे 22 इंटू में 7, 14 इंटू 7 की करो, फिर 22 की करो, रहने दो। r की वैल्यू हम सिर्फ इतना ही ले लेते हैं, 14 अपॉन में पाई। ये पहले केस है, कौन सा केस है ये, फर्स्ट केस है, कोरोना का नया पहला केस मिला है, ठीक है। क्या r की वैल्यू क्या आ गई, 14 बाई पाई। अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकाल दो, यहीं की यहीं साथ साथ ही इसकी वॉल्यूम निकाल दो। यहाँ से इरेज कर रही हूँ थोड़ा सा, 2 पाई r इज इक्वल टू 28, r की वैल्यू लिख रही हूँ डायरेक्ट 14 अपॉन में पाई, ठीक है। इसको करोगे तो 14 अपॉन पाई। अब इसकी वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई ही रहने दो, आर स्क्वायर लगाओ, 14 इंटू में 14 अपॉन में पाई इंटू में पाई, एक पाई को काट दो, पाई पाई कट गए, इंटू में हाइट क्या थी इसकी 22, हाइट क्या थी 22। अब रख दो, एक पाई की वैल्यू रख दो, 14 इंटू में 14 अपॉन में 22, ऊपर जाएगा 7 इंटू में 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया। बेटा तब तुम इसकी मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, करो क्या आ रहा है, मैं ही करके बताऊंगी, तुम पहले वाले की वॉल्यूम निकाल लो, मैं तब तक दूसरे की निकाल देती हूँ, है। चलो करो, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 7 जा 42, 63 4 7 6 7 और 6 13, क्या आ गई 137। भाई टैली कर लेना एक बार, ठीक है, 1372 ये आ गई पहले वाले की। अब बात है सेकंड केस, क्या है सेकंड केस। सेकंड केस के लिए तो हम पेन बदल के करेंगे, क्या करेंगे, राइट से करते हैं, ठीक है। सेकंड केस, दूसरे केस में क्या है, हाइट क्या है आपकी 28, ठीक है, यहीं पे निकाल दो। 2 पाई आर किसके इक्वल है 22 के इक्वल है, आर की वैल्यू क्या आ गई 22 अपॉन में 2 पाई यानी 11 अपॉन में पाई, इसको भी 11 ऐसे ही रहने दे, 11 अपॉन पाई बाद में काट देना, ठीक है। वॉल्यूम निकालो, पाई इंटू में आर की वैल्यू है 11 अपॉन में पाई इंटू में 11 अपॉन में पाई इंटू में हाइट है 28, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 11 इंटू में 11 अपॉन में यहाँ पे आएगा 22, ऊपर आएगा 7 इंटू में आएगा 28, काट दो, कट रहा है कुछ, 11 2 जा 2 से 14 और नहीं कट रहा है कुछ, क्या आ रहा है 11 7 से 77 और 14 करना मल्टीप्लाई, 77 और 14 7 4 जा 28, 2 30 308 7 7
8 7 7 8 3 10 1078। इसकी क्या आ रही है भाई 1078। करना क्या है, दोनों का डिफरेंस बताना है, देखना करके क्या आ रहा है, देखना क्या आ रहा है। इसकी आ रही है 1078 और इसकी आ रही है 1372। करना 1372, गलत तो नहीं हुआ कहीं पे, 1078। 4 आ रहा है, किसी के पीछे आ रहा है, इसका मतलब यही होगा। 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे 16 में से 7 गए तो 9, यहाँ पे बचे 2। सही है। राइट आंसर कौन सा है भाई, 4th इज द राइट आंसर। 4th इज द राइट आंसर। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, पहले जो हुआ था यानी रेक्टेंगल वाला मैंने आपको बता दिया, ये 22 है, ये 28 है। एक बार तो इसके थ्रू सिलेंडर बना दिया, एक बार इसको हाइट मान के सिलेंडर बना दिया। जब इसको हाइट मानेंगे तो सरकमफ्रेंस ये हो जाएगा, जब इसको हाइट मानेंगे तो सरकमफ्रेंस ये हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? चलो बड़े आगे, अब कर दो इसको इरेज। 294 ही आया आंसर भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। हाँ भाई अब आया अच्छा क्वेश्चन। ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बाय 25% द इंक्रीज इन एरिया विल बी। इसके दो मेथड बताऊंगी, पहले ट्रिक देख लो या फिर पहले उसको देखोगे जो मेन है बेसिक, उसको देखोगे। ट्रिक ही देख लो ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। उसको बेसिक को करने में क्या बहुत टाइम भी लगेगा वैसे भी। आई बात समझ में? करना है क्या उसको करके, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल कुछ चीजें याद रखो। देखो कोई भी 2D फिगर तुम्हें मिले, एनी 2D फिगर, 2D फिगर कौन से होते हैं भाई, तुम्हारे पास आ जाए ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की बोल दे, सर्कल की बोल दे, स्क्वायर की बोल दे, रेक्टेंगल की बोल दे, आई बात समझ में, रोम्बस की बोल दे, ठीक है, रोम्बस की बोल दे। इन सब की अगर तुमसे बोल दे कि कोई साइड है वो x% इंक्रीज हो रही है, वो x% इंक्रीज हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होगा 2x प्लस में x स्क्वायर बाई 100। फॉर्मूला क्या होगा 2x प्लस में x स्क्वायर बाई 100, ये होगा फॉर्मूला। सिर्फ इस एक फॉर्मूले से वाला क्वेश्चन निकल जाएगा। आई बात समझ में आ रही है या नहीं? क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा। कई मेथड है इसके, बता दूंगी मैं, टेंशन मत लो। 2x प्लस x, अगर ये डिक्रीज हो रही है, अगर कोई साइड डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। डिक्रीज में माइनस, इंक्रीज में प्लस, तुम्हें पता है इंक्रीज का मतलब प्लस होता है। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? 2x प्लस x स्क्वायर बाई 100, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कोई भी 2D फिगर अगर तुम्हें दे दिया जाए, अब इसमें क्या बोला है, स्क्वायर का बोला है, क्या बोला है भाई, स्क्वायर का बोला है ना। स्क्वायर की अगर क्या है, x की वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है भाई, रेड लेते हैं, x की वैल्यू क्या है 25, रख दो फॉर्मूले में 2x यानी 2 इंटू में 25 प्लस में x का स्क्वायर 25 का स्क्वायर अपॉन में 100, क्या आया 2 इंटू 25 कितना बना 50 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बाई 100। एलसीएम ले लो, ये क्या बन जाएगा 5000 प्लस में 625 अपॉन में 100, 5625 बाई 100। आई बात समझ में? दोनों को प्लस करेंगे 5625, यहां से क्या आ गया आपका 56.25। कितनी इंक्रीमेंट हुई, कितनी इंक्रीमेंट हुई भाई 56.25%, 56.25%। देख लो इसको कैसे किया, एक बार देख लो अच्छे से। देखो कोई भी 2D फिगर तुम्हारे सामने आ जाए, अभी बताया मैंने, स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, रोम्बस आ जाए, हाँ, और सर्कल आ जाए, ट्रायंगल आ जाए, उसकी बोल दी जाएगी एक साइड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। x की वैल्यू वही होगी जितना इंक्रीमेंट हो रहा होगा। अगर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज में नेगेटिव कर देना, यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 100। आई बात समझ में? हमने सिर्फ फॉर्मूले में रखा है, आ गया इसका 56.25%। चले अब आगे,
इसका कुछ और भी देखोगे इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो आप। देखो इसको इरेज कर दो इसको इरेज। एक सिंपल ट्रिक ही बहुत है, वैसे तो आगे बताने की जरूरत है या नहीं, तुम बताओ है या नहीं। सबसे पहले स्क्वायर की साइड क्या थी, ए थी, मान लो कोई भी साइड एक्स ही मान लो, कोई भी साइड क्या थी, एक्स थी, उसको 25% इंक्रीज किया, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 25% और यानी वो क्या कर दी 125 x बाई 100 कर दी हमने। कितनी कर दी 125 x बाई 100, यानी ये कितना आ गया 25 से 5 को काटोगे ये क्या आ गया 5x बाई 4 आ गया। क्या आ गया 5x बाई 4 आ गया। अब इसका एरिया क्या था x का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा 25x स्क्वायर बाई में 16, 25x स्क्वायर बाई में 16। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, इसका एरिया ये है और इसका ये है नया वाला, नए वाले में से पुराने वाले को माइनस कर दो, माइनस में एक्स स्क्वायर, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू होती है, अपॉन में जो ओरिजिनल एरिया होता है वो होता है, इनटू में 100 होता है। इस सब को इरेज कर रही हो, यहाँ से देख लो अच्छे से, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक है, जैसे करोगे यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा सॉल्व करोगे तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो, नीचे आएगा यहाँ पे 16, ऊपर क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम ले लो 25x स्क्वायर माइनस में 16x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में x स्क्वायर, अपॉन में x स्क्वायर इनटू में 100। 25 में से 16 गए तो कितने बचे 9x स्क्वायर बाई 16, ये ऊपर चला जाएगा 9x स्क्वायर बाई 16, x स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा, ठीक है, नीचे x स्क्वायर ही आएगा ना, ठीक है, चल रही हो ना यहाँ तक 9x स्क्वायर बाई में 16, ये नीचे ही है, इसके अपॉन में है ये तो इसी से तो मल्टीप्लाई होगी इसकी, x स्क्वायर से x स्क्वायर, ये क्या आ गया 9/16, 9/16 इंटू में 100, 900/16 आ रहा है देखना, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, फिर 16 छिक्के 96, 56.25% ही आएगा, 56.25% ही आएगा, ठीक है। तुम्हें इस वाले मेथड से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, यहाँ लिख देती हूँ बड़ा बड़ा, क्या है 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना। प्लस का मतलब इंक्रीज हो रही है, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस वाले मेथड से आपको मैंने क्या बता दिया 5 क्वेश्चन करवा दिए भाई एक बार में, किसी की भी साइड पूछ सकते हैं और 10 करवा दिए, ठीक है, किसी की इंक्रीज पूछेंगे किसी की डिक्रीज पूछेंगे, ठीक है। आई बात समझ में कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, और जो तुम्हें प्रॉपर में ही करना है तो सिंपल, एरिया पहले x था, साइड x थी, x स्क्वायर हो जाएगी, फिर नए एरिया को करो, फिर माइनस करना है, ऐसे करना है। आगे दोनों मेथड समझ में आ गए, चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। A 22 into 8 centimeter rectangular piece of paper is folded into a tab without overlapping to make a cylinder। ऐसा ही है तो जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था आई थिंक। इसमें क्या किया है, सिर्फ रेक्टेंगल पीस ऑफ कर तो नहीं लिया वाला क्वेश्चन हमने, चलो देखते हैं किया या नहीं किया, रिपीट तो नहीं हुआ है, बता देना। 22 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ऐसा ही एक रेक्टेंगल का पीस है, ये 22 है ये 8 है, ठीक है, ये 22 है ये 8 है, फोल्ड किया है विदाउट टू मेक ए सिलेंडर, हाइट दे दिया 8, यानी ये हाइट होगी, जब ये हाइट होगी तो सरकमफ्रेंस क्या होगा बच्चों, सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r किसके इक्वल होगा 22 के, यहाँ से r की वैल्यू निकालो फिर वॉल्यूम निकाल दो, इतना तो इजी है ये, r की वैल्यू निकालो 22 अपॉन में पाई रखना है नहीं रखना 2 पाई 11 पाई 11 अपॉन में फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है ऐसा मल्टीप्लाई, 11 2 जा 7/2 आएगी, यानी रेडियस क्या आई 7/2। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है इसकी, तो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई r स्क्वायर h, रख दो, वैसे पाई कट सकती थी पर कोई बात नहीं तुमने नहीं काटी तो 22/7 इंटू में r का स्क्वायर 7/2 इंटू में हाइट है 8, 2 दूनी 4
2 2 8, 4 दूनी 8, 7 से 7 क्या आया 7 2 14, 22 और 14 की मल्टीप्लाई 88, 22 8 8 और 2 308, सही आ रहा है भैया ये तो 308, ठीक है 308 सेंटीमीटर क्यूब, सब सेंटीमीटर क्यूब में ही है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो राइट आंसर क्या है 308। आई बात समझ में यहाँ तक क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन? देख लो इसको अच्छे से एक बार कैसे क्यों क्या किया है हमने, सेम ऐसे ही इसको मोड़ा और सिलेंडर के हाइट 8 बन गई और सरकमफ्रेंस क्या बन गया 22, क्या बन गया 22 बन गया। आगे तुम्हें आता ही है सब, आगे तुम्हें सब कुछ पता ही है, पता है ना सब कुछ। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लो भाई, वो कटिंग ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था इसलिए है, ठीक है। एक टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबर्ड, एक टैंक है वो किसकी फॉर्म में है, क्यूबर्ड की फॉर्म में है। इट होल्ड्स ए मैक्सिमम ऑफ 540 मीटर क्यूब वाटर, यानी वॉल्यूम दे रखी है भाई, वॉल्यूम दे रखी है। इफ द टैंक इज 8 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, अगर टैंक 8 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है तो कितने मीटर इन हाइट निकालनी है, देन हाउ मेनी मीटर्स डीप, यानी हाइट निकालनी है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ दे रखी है। मस्ट द वाटर बी व्हेन द टैंक इज 2/3 फुल, अगर टैंक 2/3 फुल रहे तो हाइट बतानी है, तो हाइट बतानी है। समझो इस क्वेश्चन को, इन्होंने थोड़ा सा और हिंट देके हमारे लिए इसको इजी बना दिया है। देखो टोटल वॉल्यूम क्या है, कितना पानी आ सकता है, टोटल वॉल्यूम क्या है भाई 540, टोटल वॉल्यूम है 540, 2/3 ही फुल है वो, तो देख लेते हैं कितना फुल है। इसका 2/3 फुल है ना, 3 से कट रहा है, 3 बन जा 3 8 जा, यानी वो कितना फुल है 360, कितना फुल है, यानी वॉल्यूम क्या आ गई उसकी 360 आ गई है। अब हमें इस 360 के अकॉर्डिंग निकालने हैं ये। आगे है इफ द टैंक इज 8 मीटर लंबा है 15 मीटर चौड़ा है तो हाइट निकालनी है। वॉल्यूम पता है तुम्हें, वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यहाँ भी वॉल्यूम में लिख लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम है 360 है ना वॉल्यूम, लेंथ क्या है, लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 15, हाइट हमें निकालनी है, निकाल दो जल्दी। 360 अपॉन में आ जाएंगे 8 इंटू में 15 इज इक्वल टू हाइट, 15 2 जा 36, 4 8 3 जा 24, हाइट क्या आ गई भाई, बड़ा बड़ा लिख रही हूँ 3, हाइट क्या आ गई 3, आंसर इज 4। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को, सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, सबको समझ आ गया अच्छे से, कैसे करना है पता है तुम्हें कि हमें बात क्या दे रखी है, मैक्सिमम इतना पानी उसमें आ सकता है एक टैंक में, रेक्टेंगुलर टैंक में, रेक्टेंगल की लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये होती है। वॉल्यूम हमें पता चल गया, अब वॉल्यूम ये बन गई क्योंकि वो फुल ही इतना है, अब जितना फुल है उतने की तो हाइट निकालोगे, जितना फुल है इतने की हाइट निकालनी है। चलो बोला भी है उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है if each edge of a solid cube is increased by 150%, the percentage increase in the surface area is, सरफेस एरिया में कितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया में कितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी, आ रही है बात समझ में? हाँ भाई चलो क्वेश्चन है, अगर सॉलिड एक क्यूब है, अगर उसका हर एक एज को 150% बढ़ा दिया जाए, भाई इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक इसकी एज सच नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी इसको। इन द सरफेस एरिया, सबसे पहले उसका एज क्या है, एज क्या है, ए होता है, ठीक है एज होता है, और सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 6a², थर्ड तो नहीं है ना, सरफेस एरिया टोटली पूछा 6a² होता है क्यूब का, ये दोनों बात ध्यान रखो सबसे पहले। मतलब ओरिजिनल जो है वो ये है, ए है 6 है, बढ़ाया कितना 150%, यानी पहले कितना था 100% था, 100 में क्या कर दिया 150% और बढ़ा दिया, यानी कितना बन गया भाई, कितना बन गया 250a/100, 250a/100, 250 बन गया, 150 बढ़ा दिया तो 250 हो गया ना। अब काट दो 5 बाई क्या रहा है 2a, 5/2a।
इसका सरफेस एरिया निकाल लो पहले। इसका सरफेस एरिया आग कितना आ रहा है, 6 स्क्वायर है। इसका निकालो अब नए वाले का। नए वाले का क्या है, 6a स्क्वायर। यहाँ पे एक ही वैल्यू ये है, ये पूरी एक ही वैल्यू है, तो 5/2a का स्क्वायर इंटू में 6। सरफेस एरिया निकालेंगे ना। अच्छा देख लो, यहाँ देख लो अच्छे से। अब इस नए वाले का सरफेस एरिया निकालो। 6 इंटू में 5/2a का होल स्क्वायर क्या आया, 6 इंटू में 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25a स्क्वायर अपॉन में 4। 2 का क्या होगा, 4 होगा। आ रही है बात समझ में सभी को, यहाँ तक कर दो। 25 25 6 150, 150a स्क्वायर बाई 4 माइनस कर दो 150a स्क्वायर बाई 4 माइनस में जो ओरिजिनल है 6a स्क्वायर अपॉन में जो ओरिजिनल है 6a स्क्वायर इंटू में 100 आएगा, इंटू में 100 आएगा। करो इसको सॉल्व। यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ये तो आएगा 150a स्क्वायर, ये हो जाएगा 24a स्क्वायर अपॉन में है 6a स्क्वायर इंटू में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में 100। आगे करो सॉल्व। 150 में से 24 गए, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे कितने बचे 4, 4 में से 2 गए तो 2, कितने बचे 126 a स्क्वायर अपॉन में 24 a स्क्वायर से a स्क्वायर को काट दो इंटू में 100। कट रहा है 24 से, नहीं कट रहा, 24 बन जाए तो डिवाइड कर दो, नहीं कट रहा तो डिवाइड कर दो। क्या आया 126, क्या आया लास्ट में 126 इंटू में 100 अपॉन में 24। कितने बार कट रहा है, कितने बार का 24, 5 जा 120 होता है। यहाँ कहीं भी डिवाइड करके देख लो यार, कहीं पे भी यहाँ डिवाइड करके देख लो। 126 100 को कर लो 24 से, 5 जाएगा 126 आ रहा है 6, 24 दूनी 48, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 24 525। क्या आया आंसर 525। राइट आंसर इज 525। राइट आंसर इज 525। इसका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। इफ देयर विल बी एनी फॉर्मूला ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई विल बी गेट टू यू। ओके, मैं आपको जरूर बताऊंगी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का कोई फॉर्मूला बनेगा तो। आई बात समझ में। लेकिन ये प्रॉपर उसी वाले मेथड से करना है जैसे सिंपल स्क्वायर वाला भी बताया था। स्क्वायर का फॉर्मूला है, होता है आई थिंक इनका भी, बट आई डोंट नो नाउ। देखूंगी मैं, इनका कोई फॉर्मूला होगा तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये सिंपल उससे भी करोगे ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। 5 मिनट में नहीं है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करोगे तो 3-4 मिनट ही लगेंगे। आई बात समझ में कैसे करना है। प्रॉपर एज ये है, ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल ये है। अब जब बढ़ गए 150% बढ़े, अच्छा कभी भी परसेंटेज पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी कि कोई भी चीज बढ़ती है ना तो कोई भी चीज खुद में 100% होती है, ठीक है। अब उसको 25% बढ़ा दिया तो वो 125 हो गई, उसको 150% बढ़ा दिया तो इसमें वो 250 हो गई, ठीक है। 250 हो गई, 250/a तो रहेगा ही साथ में, इज इक्वल टू 5/2a। ये क्या आ गया, काट दिया ना इसको 5 से, 5 दूनी 5/2a काट दिया, नया सरफेस एरिया निकाल लिया 150/4a स्क्वायर आ गया। आगे आपने देखा कि क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे करते हैं। चेंज जो होता है, जो चेंज एरिया है वो माइनस में ओरिजिनल अपॉन में ओरिजिनल इंटू में 100, ठीक है। बढ़े अब आगे चले, मजा आ रहा है या नहीं क्वेश्चंस करने में, ये बताओ पहले तो तुम। हाँ भाई 2-4 क्वेश्चन हो बच रहे, ज्यादा बोर मत होना, ठीक है। क्या है, रेडियाई ऑफ बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो। 2 सिलेंडर हैं, उनकी जो रेडियस है के बेसिस रेडियस है उनकी, रेडियाई में रेडियस की प्लूरल होती है, रेडियस मीन होती है एक रेडियस, रेडियाई मीन यहाँ पे 2 रेडियस दी हुई है, और उनकी हाइट के रेशियो दे रखे हैं, उनकी वॉल्यूम के रेशियो बताने हैं। इतना इजी क्वेश्चन तुमने 8th क्लास में जरूर किया होगा, ये ध्यान कर लो, कम किया होगा 8th क्लास में तुमने पक्का किया होगा। देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम V1 क्या है, पाई r1 स्क्वायर H1, ठीक है भाई। V2 दूसरे की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम पता है ना तुम्हें, यही होती है पाई r2 स्क्वायर H2। क्या बताना है, रेशियो बताना है। कर दो अपन में V1 अपन में V2, पाई से पाई यहाँ पे नहीं काट रही हूँ, सॉरी,
कहीं भी लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे नहीं काटेंगे अपना, ऊपर ही काटेंगे जब लिख रहे हैं। तो पाई r1 स्क्वायर h1 अपन में पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई काट दो। r1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, देखो रेडियस के रेशो है, r1 है 2 और r2 है 3, h1 है 5 और h2 है भाई 3। आई बात समझ में आ गई। r1 का स्क्वायर आएगा ही होगी, r1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, h1 यानी 5, r2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 9, h2 यानी 3, 4 इंटू 5 20, 9 इंटू 3 27, रेशो क्या आ गया, रेशो क्या आ गया 20, रेशो 27। आई बात समझ में, रेशो क्या आ गया 20/27। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में सभी को यहाँ तक? चले अब आगे जल्दी जल्दी निपटाते हैं, कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसी टाइप के आ रहे हैं, हर साल इन्हीं टाइप में से आ रहे हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं पढ़ देती हूँ, बहुत छोटा है। द इंटरनल बेस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 1/2 सेंटीमीटर वाइड एंड इट्स हाइट दे रखी है। द बॉक्स इज फिल्ड विद क्यूब्स। ये जो बॉक्स है क्यूब से भरना है, 2 1/2 द नंबर ऑफ क्यूब्स। अच्छा नंबर ऑफ बॉक्सेस बताया था, नंबर ऑफ क्यूब्स वगैरह का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, पहले बताओ। देखो एक आयताकार बक्से का वो 15 सेंटीमीटर लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है। उस बक्से को क्या करना है, 2 1/2 भुजा वाले घनों से भरा जाना है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा, निकालो जल्दी से। नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में क्या होगा, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप के है ना, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। जैसे गोडाउन वाला क्वेश्चन करवाया था, गोडाउन वाला वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन में नंबर ऑफ क्या था उसमें, गोडाउन में कुछ बॉक्सेस वगैरह ही होंगे। ये वाला फॉर्मूला लिख लो, जल्दी से रट लो, निकाल दो, यहाँ पे निकाल दो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का 7 1/2 है, नहीं क्यूब की वॉल्यूम क्या है, एक क्यूब की साइड क्या है 2 1/2, क्यूब की साइड है भाई 2 1/2 यानी 2 दूनी 4 5, 5/2। अब इसके अगर मैं वॉल्यूम बनाऊं तो 5/2 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, 2 का होता है 8, तो ये क्या आ जाएगा 125/8, 125/8। उसके बाद क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर वो है उनकी निकालो, 125/8 को नीचे ही रहने दो, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, लंबा कितना है 15 सेंटीमीटर, लंबाई तो 15 हो गई, चौड़ा कितना है 12 दूनी 24 और 25/2, 25/2 ही रहने दो, काटो ही मत, जितना तुम डेसिमल मिलाओगे उतना ही कंफ्यूज होगे। तो 25 इंटू में क्या हो जाएगा 2 अपॉन में इसकी ऊंचाई, हाइट क्या है 7 2 14 और 1 15/2, 15/2 हाइट है भाई, कर दो, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे बच गया 2। आगे है 25 पंजे 125, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 या 90, क्या आ गया आंसर 90। तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या है 90, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या है 90। आई बात समझ में, ये किसमें क्या भरा जाना है एक बार देखने देना। द इंटरनल बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ये है, द बॉक्स इज फिल्ड विद क्यूब्स ईच ऑफ साइड, द नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी 90 ही दे रखा है भाई, ऐसे ही दे रखा है 90, 1/90 तो कहीं दे नहीं रखा, ठीक है आंसर 90 ही है, इसका आंसर क्या है 90 ही है। चलिए आगे आगे आओगे, यहाँ तक समझ में, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने कई कर लिए। चलो नेक्स्ट है 42 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर ग्लूड टुगेदर। 42 क्यूब है, हर कोई है एक साइड का, साइड 1 सेंटीमीटर का है, एक साथ चिपका दिए गए हैं क्यूबॉइड बनाने के लिए। कैसे, क्यूबॉइड बनाने के लिए एक साथ चिपका दिए गए हैं।
यानी ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, क्यूब बना लो अपने को, क्यूब बनाते रहो जी इनको, ऐसे ऐसे करके चिपका दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये चिपका दिए गए हैं, कितने, 42। पूछा क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड इज 18 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड का जो बेस है उसका पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट, तो इसकी हाइट पूछी है। अच्छा, क्यूबॉइड का जो बेस है वो क्या होगा, 18 सेंटीमीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है, और हाइट पूछी है हमसे, हाइट हमें निकालनी है। अब ये देखो 42 क्यूब्स हैं, कितने आ गए, 42 है, क्या है, 42 है ना, ऑप्शन तो इसमें देख रहे हैं, 42 क्यूब्स हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे चिपकाऊं उनको, ये क्या है, 18, ठीक है, 7 7, एक सेकंड रुको, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 42 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड क्यूबॉइड। क्या मतलब है इसका, छोटे छोटे क्यूब्स है जो उनको एक साथ चिपका दिया गया है, छोटे छोटे क्यूब्स को एक साथ चिपका दिया गया है क्यूबॉइड बनाने के लिए, क्यूबॉइड बनाने के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्यूबॉइड बन जाएगा ऐसे, क्यूबॉइड बनाने के लिए उनको चिपका दिया गया है। आई बात समझ में। क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट बताइए, इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड इज 18 सेंटीमीटर। अच्छा, जो उसका बेस है, जो बेस है वो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में ही होता है, बेस किस शेप में होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ में ही होता है, यानी उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर रेक्टेंगल के शेप में होता है ना, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 18, पेरीमीटर क्या हो गया, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारी क्या आ रही है, 9, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 9 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ना तो लेंथ पता है ना ही ब्रेड्थ पता है। अब सोचो 42 क्यूब है ना, हर एक साइड 40, हर एक साइड एक एक है, क्यूब है टोटल 42 के ऐसे क्या फैक्टर करूं मैं जिससे कि लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ के 9 आ जाए। सबसे पहले 2 से जाएगा 2 से, फिर 3 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और ऐसा कौन सा नंबर लूं, 2 और 3 को प्लस करके तो नहीं आ रहा है 9, 2 और 3 को प्लस करके तो 9 नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे 6 को लूं तो 6 और 3 को प्लस करके आ रहा है, लेकिन अगर मैं 7 लूं यहाँ पे 7 इंटू 2, 2 और यहाँ पे देखो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, हमें तो हाइट निकालनी है, हमें तो हाइट निकालनी है। और पेरीमीटर, अगर मैं लेंथ इसको लेती हूँ, ब्रेड्थ इसको लेती हूँ, तो ही पेरीमीटर 18 आता है। करके देख लेना, अगर आप इसकी जगह 6 लोगे, यहाँ पे 6 और 3 9 तो आ जाएगा, लेकिन क्या पेरीमीटर 18 आएगा, करना 2 6 प्लस 3 9, 7 2 जा 9 आ रहा है भाई 18। लेकिन देखो यहाँ पे इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं, 2 इंटू में 3 इंटू में 7, लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 9 आ रहा है यहाँ पे, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, यानी हाइट कितनी बची, फिर उसकी हाइट कितनी बची, 3 बची, ठीक है, हाइट कितनी बचेगी, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 18, 2 इंटू में हाइट कितनी आ जाएगी, यानी इसका हाइट क्या होगा भाई, हाइट होगा 3, तो 3 दूनी 6, 6 7 42, इसके 2 मेन फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 3 होता है, इंटू में 7 होता है, ठीक है, इसलिए हमने ये 7 लिया है, 6 नहीं लिया है इसका फैक्टर। 7 देखो बनना भी तो चाहिए भाई, बनना भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेती, देखो कंफ्यूज मत होना, अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेती तो क्या 42 बन रहा है, नहीं बन रहा ना, 42 ही आना चाहिए। 3 दूनी 3 2 जा 6, 6 जा 36 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 लेती हूँ, 7 लेती हूँ तो 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, इधर भी 42 ही आना चाहिए। ऐसे फैक्टर लेने हमें इसके 3 हमें इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनसे 42 ही आए, यानी क्यूब की लेंथ हो गई 2, ब्रेड्थ होगी 7 और हाइट क्या होगी 3, हाइट क्या होगी भाई 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्लियर है वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को मतलब थोड़ा सा इनमें सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालोगे,
फिर लेंथ और ब्रेड्थ के ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढोगे जो इसको कंप्लीट भी कर रहा हो क्यूब को, और लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 9 भी आ रहा हो, वो 9 भी आ रहा हो, ठीक है। पेरीमीटर का जो भी होगा क्वेश्चन ऐसा। चले अब आगे, आई थिंक एक क्वेश्चन में बचा होगा लास्ट, देखते हैं अभी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। सारे हार्ड क्वेश्चन उठाए मैंने, वैसे तो इजी है, अब तुम्हें आ गए तो इजी है, लेकिन वैसे हार्ड थे तो एक बार देख के लगता है कि हाँ भाई क्या है क्वेश्चन। 4 times the area of the curved surface of a cylinder is equal to 6 times the sum of the areas of its bases। क्या बोला है, सबसे पहले तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका 4 गुना किसके बराबर है, उसके टोटल सरफेस एरिया के 6 गुना बराबर है, 6 गुना बराबर है। हाइट दे रखी है 12, वॉल्यूम बतानी है, हाइट दे रखी है 12, वॉल्यूम बतानी है। कितना इजी है। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बताओ जल्दी से, तो मैं सब कुछ बताया हुआ है, कुछ भी नहीं बताते हूँ। और क्या है, सम ऑफ एरिया। अच्छा, बेसिस का एरिया क्या होता है, सम ऑफ एरियाज ऑफ बेसिस। इसका बेस तुम्हें पता है क्या होता है, सर्कल का होता है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। रख दो क्वेश्चन में 4 टाइम्स, तो ये है 6 इंटू में 2 पाई आर एच। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ 2 पाई आर 4 है, ये 4 6 क्यों करवा रहे भाई, 4 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सम ऑफ एरियाज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर क्यों, क्या समझ आ गया ना, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब करो सॉल्व, 8 पाई आर इंटू में एच की वैल्यू तो तुम्हें दी है 12, रख दो 12 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 12 8 जा काटना क्यों है, 12 8 जा 96 इज इक्वल टू 12 आर, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 8, आर की वैल्यू क्या आ गई भाई 8। आगे समझ में यहाँ तक कि कैसे आई आर की वैल्यू 8, बात यहाँ तक समझ आ गई कि आर की वैल्यू 8 कैसे आई है, पाई 8 96। अब करना क्या है, वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। आंसर देखो पाई में है तो पाई की वैल्यू रखो ही मत, पाई को पाई रहने दो। आर स्क्वायर की क्या है 8 इंटू 8 इंटू में हाइट क्या है, हाइट है 12, पाई इंटू में 64 इंटू में 12, करो जल्दी 64 इंटू में 12, मेरे से करवाते हो सारे काम। 128 6 4 8 6 7 768 क्या आ गया भाई 768 पाई, 768 पाई। आई बात समझ में, 768 पाई, बात आई समझ में, ठीक है। क्लियर है वाला क्वेश्चन कैसे करना है, सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन चलना है, बहुत ही इजी आते हैं लेवल 2 में भी। ये मत सोचा करो लेवल 2 में पता नहीं कैसे आएंगे, सिर्फ तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए आपको, सारे इतने फॉर्मूले इनफ है। और जो बस ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो कम से कम पिछले 7-8 साल में आए हुए हैं, ठीक है। हर पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में लेवल 2 में 2 क्वेश्चन आते हैं इनसे, ऐसे वाले, ठीक है। एक अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाले, तो ट्राइंगल्स के करवाने हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के करवाने हैं, जो उसमें आए हैं रोम्बस वगैरह के सबके क्वेश्चंस होंगे। अभी तो मैं ये जो ए सरफेस एरिया था, वॉल्यूम था, इनसे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ आपको एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई क्या करता है एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। वो जो पेपर बनाता है ना बड़े बड़े DSSS वगैरह के भी, वो भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करके बनाता है, ठीक है। तो क्या करोगे लेवल 2 के लिए 6 से 10 तक का मैथ्स एनसीईआरटी की बुक, सिर्फ उसी में से आता है सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए आप उसको कर सकते हो। और पेपर 1 के लिए 6 तक के नॉर्मल कोई भी बुक ले लो मैथ्स की, वही इनफ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब कुछ आपको बता तो रही हूँ मैं, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो सीटेट तो क्लियर होगा ही, ठीक है भाई। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट था लास्ट टाइम, सो थैंक यू। यहाँ पे हमने पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं।
जिसमें कि मैंने आपको बताया क्यूब, क्यूबॉइड, कौन, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनकी वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्या होता है। पेपर 2 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो।